सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी बूंद जग चानन होया। जिस दिन सतगुरु नानक प्रगट हो गए तो संसार की धुंध मिट गई। अभी 3 दिन धुंध देखा था ना तुम लोगों ने। ऐसा धुंध था जो सुबह को भी कार की बत्ती जला के चलनी पड़ती थी, सामने क्या है नहीं दिखाई देता। और अभी जैसे रोशनी हो गई तो सामने सब कुछ दिखाई देता है। अब कोई लाइट जला के नहीं चलना पड़ेगा। तो जब प्रकाश स्वरूप खुद प्रकट होता है तो मिट्टी बूंद जग चानन होया। सारे जगत में ही रोशनी हो गई। चानन माना प्रकाश। जैसे सूर्योदय होने से पूरे शहर में प्रकाश हो जाता है। कहीं होता है कहीं नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। तो अवतारों की ये बहुत खूबी है कि जब वो प्रकट होते हैं तो बहुत बड़ा समूह उनसे तर जाता है, पता भी नहीं चलता है। तुझे हाथों से न देते हुए देखा और झोलियां भरी देखी। अभी सूर्योदय हुआ, तुम लोग अनजान है पर फिर भी प्रकाश तुम्हारे सामने है। भले तुम उसको चाहो नहीं चाहो, सूर्य की पूजा करो चाहे नहीं करो, उसको पानी दो चाहे नहीं दो, पर प्रकाश तो सभी के लिए। कोई पापी है, कोई पुण्य है, कोई सत्कर्मी है, कोई बदकर्मी है, कोई जीव है, कोई जंतु है, सब प्रकाशित हो जाते हैं। पूरी पृथ्वी पर प्रकाश। एक सूर्य के होने से सारी पृथ्वी पर प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही जब जीवन में गुरु आ जाता है, उसका खाली जीवन में प्रकट होना ही तुम्हारा अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। अज्ञान अंधेर विनाश। जब पूरा सतगुरु भेटिया तो पूरी हुई युक्त। फिर हसंदियां खिलंदियां खावंदियां विचा हुए मुक्त। खाली जीवन में सतगुरु का प्रकट होना ही बड़ा चमत्कार है। बहुत बड़ी तुमको एक निधि मिली है जिसको पता नहीं तुम समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो। कभी कभी इंसान बहुत खुशी होती है तो भी समेट नहीं पाता है। इतनी खुशी भगवान ने दी है, इतना आनंद मिला है। आज के युग में हम लोगों को ऐसा सतगुरु मिला तो कितना भाग्य सबका उदय हो गया। जीवन का अंधियारा मिट गया, काली रातें चली गई। अब कोई विकार, कोई इच्छा, कोई वासना मन में शेष नहीं रहनी चाहिए। जैसे प्रकाश में तुमको सब सूझता है, दिखाई देता है। कहाँ खंबा है, कहाँ टक्कर है, कहाँ गड्ढा है, अंधकार में नहीं दिखाई देता। तो गुरु खुद प्रकाश स्वरूप है। वो किसी से प्रकाश उधार नहीं मांगता है, पर वो खुद प्रकाश स्वरूप है। बल्कि इस सूर्य से भी ज्यादा, क्योंकि ये सूरज अंधे को प्रकाश नहीं दे सकता है। पर मेरा सतगुरु सुनिए अंधे पावे राह।
उसकी बात सुनने से अंधे को भी राह मिल जाती है। और जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, बोला एते चानण होंदिया तो भी गुर बिन घोर अंधार। अगर संसार में 100 चंदा उग के आज दिखाई दे आसमान में, एक चंद्रमा नहीं दिखे 100 दिख जाए, सूरज चढ़े 1000, अभी जैसे एक सूरज है ऐसे 1000 सूरज भी चढ़ के आ जाए। एते चानन माना, तब आप सोचो कितना प्रकाश हो जाए। चानन माना प्रकाश, तो भी गुर बिन घोर अंधार। इतने सब चंद्रमा सूर्य मिलके भी हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते। पर एक सतगुरु है जो हमारे जीवन में आता है तो मेरे अंदर का पूरा अज्ञान जल जाता है। घास के सूखे ढेर को जैसे जरा सी आग जलाए, एक चिंगारी सूखे घास पर पड़ जाती है तो पूरा ढेर जल जाता है। अंदर का जो अज्ञान सदियों से जन्मों से पड़ा है, अहंकार के रूप में प्रकट होता है। उस अहंकार को मिटाने के लिए सामने वक्त के गुरु की जरूरत होती है। बिन गुरु वक्त मुक्ति नहीं पावे, बिन गुरु वक्त सतलोक न जावे। वक्त का गुरु चाहिए। वक्त का माना आज का, आधुनिक। जैसे तुमको हर चीज जीवित चाहिए, पति जीवित है, पत्नी जीवित है, टीचर लिविंग कंडीशन वाला, ऐसे ही सतगुरु भी जो लिविंग गॉड है। जो सतगुरु चले गए आज उनको याद करते हैं सब, पर उसका सत्य समझाने वाला भी रोज जाते हैं गुरुद्वारे, मत्था टेकते हैं। आज भी दुनिया में लोग क्या समझेंगे, भाई मत्था ढक के गुरुद्वारे गए, जाके किसी ने फूल चढ़ाए, चाहे किसी ने रुमाल चढ़ाया, दंडवत प्रणाम किया, बक्से में थोड़े रुपए डाल दिए, कड़ा प्रसाद ले लिया और गुरु की महिमा गा ली, भजन गा लिए, ढोलक बज गई, तबले बज गए, फिर लंगर खा लिया। लंगर में सबने जाके सेवा की, खुश होते थे हम लोग। आज के दिन बहुत, आज लंगर में जाना है, घर में खाना ही नहीं बनाते। और वो लंगर के रोटी और दाल में बहुत टेस्ट होती थी, क्योंकि भाव तो अच्छा ही होता है कि भगवान के लिए बना रहे। तो ये एक खुशी समझते थे कि आज हम लोग बहुत खुश हैं कि आज उनका जन्मदिन है। मनाते थे 3-3 दिन, दूर दूर से संत आते थे, भजन गाने वाले आते थे, उनका टाइम मुकर्रर होता था। फिर रात को 12 बजे उसका जन्म मना के खुशियां करते थे। पर अपने जीवन में परिवर्तन नहीं आता था। तो 3 दिन की खुशी हुई, अच्छा लगा, संतों ने आके उपदेश दिया, भजन गाए, मन में खुशी तो आई, पर आनंद नहीं।
वो खुशी जो होती है बरकरार नहीं रहती है। खाली खुशी की, फिर कोई परिस्थिति आई, कोई हालत आई, कोई दुख आया, कोई तकलीफ आई तो फिर वैसे के वैसे हो गए, कोई अंतर नहीं रहा। पर यहां पर जब हमको लिविंग गॉड मिला, जब गीता भगवान साक्षात जब घर में आए हमारे, तो हमारे घर में भी गुरु नानक देव की मूर्ति ऐसे टंगी रहती थी, जैसे ये ओम लगा हुआ है ना, और भगवान आके ऐसे नीचे बैठे, तो ऐसे लगा जैसे वही उतर के उसमें से नीचे आकर के बैठ गए। और जो ज्ञान दिया वो ज्ञान दिमाग में घूम गया पूरा, सारा दिन उसकी बातें भूले ही नहीं। ये बताया, ये बताया, ये बताया, बहुत खुशी आ गई। और वो खुशी फिर रोज ढूंढी, रोज गए उनके पास, जैसे परिपक्वता आ जाए। जो बातें उसने बताई उनको जीवन में लगाने से जो अज्ञान का अंधकार था, धुंध, वो मिट गया और अंदर में प्रकाश हुआ। जो प्रकाश मैंने बाहर से जलाया, बटन ऑन करते बुझा भी देते हैं, पर जो ये प्रकाश है ये बुझने वाला नहीं है, क्योंकि उसने ये बताया कि वो स्व प्रकाशित तू भी है, खाली मेरे में मत देख, खाली गुरु की मशाल के आधार पर मत चल, और अपनी मशाल भी जला ले। सच्चे गुरु को ये करुणा होती है, मेरे देह का आधार न लो, भले देह सहित आता है, स आकार आता है, आकार लेके ही उसको भी लेना पड़ता है। गुरु नानक देव भी आकार में आए, लेकिन समझाने क्या आए कि ये आकार मिथ्या है। प्रापति की प्रापति करनी है, निवृत्ति की निवृत्ति करनी है। जो जगत निवृत्त होने वाला है उसको अभी निवृत्त कर लो, और जो तो तेरे को भगवान पहले से ही प्राप्त है पर तुमको याद नहीं है, उसको प्राप्त करो। प्राप्ति की प्राप्ति कहे हेमा नित्य प्राप्त आत्म, आत्म प्रतीत आया। परमात्मा प्राप्त तो पहले से ही है, क्योंकि उसके बिना तो कोई चल फिर भी नहीं सकता। पर आत्म प्रतीत आया, उसकी प्रतीति आई, उसका विश्वास आया। प्रतीत माना विश्वास, वो निश्चय कराता है। जो सामने बैठ करके गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार देने सही हो सचमुच, फिर जिन्हों लग दे उन्हां दे मन नहीं डोलते। सतगुरु जब सामने बैठ के तीर लगाता है, बंदूक से गोली शूट करते हैं तो सामने वाला मर जाता है, पर अगर वो गोली हम ऐसे करके हाथ से फेंकें तो नहीं मरेगा। सामने बिठा के शिवोहम का मंत्र जपाया, बैठ एकांत गुरु तीर जो मारया, शिवोहम देश पठाया। शिवोहम में पहुंचा देता है। सामने बैठ के, सामने अपने मुझको बिठा के प्रेम का राज बताया, ज्ञान का राज बताया। ये ज्ञान का राज खुद ही अपना राज वो बता सकता है, क्या रहस्य है, दूसरे नहीं बता सकते। भले ग्रंथ साहब का एक्सप्लेनेशन बहुत लोग करते हैं, पर जब स्वयं गुरु नानक आ जाए
तो ग्रंथ की एक एक बात समझ में आ जाती है। हम लोगों से कई लोग पूछते हैं आपने सारा ग्रंथ साहब पढ़ा है? क्योंकि जो भी मीनिंग होती है वो सही मीनिंग है। ऐसी सच्ची मीनिंग, सिमरन शब्द का अर्थ जब पहले सुना तो हम लोग तो नाचने लगे। हम लोग सिमरन समझते थे स्मरण करना, भाई स्मरण को सिमरन कह दिया है, माना याद करना। याद करना, सुबह उठ के राम राम करना, हरे राम करना, वाहिगुरु करना, सतनाम करना, ये समझा। लेकिन ये तो सब कहते गए, नली पर नहीं बैठना पानी गहरा, नली पर नहीं बैठना पानी गहरा, लेकिन बैठे नली पर ही। वाहिगुरु सतनाम किया नाम, लेकिन जो बोला प्रभु के सिमरन दुख न संतापे, तो ऐसा कौन सा सिमरन है जिससे दुख न लगे? वो सिमरन क्या है? तो बोला सिमरन माना सुमरण। अरे अपना मरण करो ना, अपना मरना, अपने को मिटा दो। जब तक बातें लग रही है, दुख लग रहा है, हालत लग रही है, शब्द लग रहे हैं, बात लग रही है, अभी सुमरण नहीं हुआ। मरण जब हो जाएगा तो क्या लगेगा? जब तुम्हारा मुर्दा पड़ा है, उसको कोई गाली दे, कोई अपमान करे, कोई शब्द कहे, उसको क्या लगेगा? और बोला सिमर 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 त सुख पाई। सिमर 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 3 बार। स्थूल देह से भी मर जा, सूक्ष्म से भी मर जा, कारण से भी मर जा। इसको भी बोल मैना। मन में आए भाव अहंकार, उसको भी मार, वो सूक्ष्म शरीर है। फिर कारण में छिपा रहता है, अज्ञान अंदर गहराई में छिपा रहता है, जो वक्त पर निकलता है। ऐसे हम लोग सोचते हैं मोह नहीं है, इच्छा नहीं है, अहंकार भी चला गया है। और कभी कभी कोई बात जब लग जाती है तो समझ में आता है नहीं, ये अहंकार को ही लगी। ये समझ गुरु देता है। और गुरु मिलता है, वो ये समझ हमको देता है कि जब तुम सच्चा सिमरन करेंगे तो दुख न संतापे, और सिमरन से सुख मिलेगा। सिमर 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 त सुख पाई, कल कलेश तन माहे मिटाए। अंदर की कल है कलेश, मन के सब मिट जाते। कल कलेश तन माहे मिटाए, और मन दुरुस्त हो जाता है जिसका, उसका तन भी दुरुस्त है। मन दुरुस्त नहीं है तो तन भी दुरुस्त नहीं है। तन दुरुस्त, तंदुरुस्त वही रह सकता है जिसका मन दुरुस्त हुआ। फिर इसमें ही ग्रंथ साहब में ही बताया, आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए सोए।